हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीज क्लासेस। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है हाउ डोरोथी सेव्ड द स्केयरक्रो। स्टैंडर्ड 3 की ड्रीम कैचर की बुक का चैप्टर नंबर 18। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है लाइमन फ्रैंक बॉम, जिन्हें आमतौर पर एल फ्रैंक बॉम के नाम से जाना जाता है और एक अमेरिकन ऑथर है। ये सबसे मशहूर है अपने बच्चों के लिए लिखी गई किताब द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज़ के लिए, जो 1900 में पब्लिश हुई थी। तो लाइमन फ्रैंक बॉम का जन्म न्यूयॉर्क के चिटनांगो में 15 में 1856 में होता है। और राइटिंग में अपना नीश ढूंढने से पहले बॉम का करियर काफ़ी डाइवर्स रह चुका है, जिसमें से वो एक पोल्ट्री फार्मर रह चुके हैं, न्यूज़पेपर एडिटर भी रह चुके हैं और यहाँ तक कि एक एक्टर भी रह चुके हैं। उनकी ये जो ऑल सीरीज़ है इवेंचुअली 14 बुक्स में एक्सपेंडेड है, और इमेजिनेशन की दुनिया में ये बुक रीडर्स को कैप्टिवेटेड करके रख देती है अपने कभी ना भूल पाने लायक कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि डोरोथी, उसका डॉग टोटो, स्केयरक्रो, टिन मैन और एक कमज़ोर दिल वाला डरपोक लायन। बॉम के काम ने अमेरिकन लिटरेचर और वहाँ की जो लोकप्रिय संस्कृति है वहाँ पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जिसने फिल्म, थिएटर और दूसरे मीडिया में अनगिनत अडेप्टेशंस को इंस्पायर किया है। फाइनेंशियल हार्डशिप्स और पर्सनल चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद उनकी जो क्रिएटिविटी है और जो स्टोरी टेलिंग की जो क्षमता है उनकी, उसने बच्चों के लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में उनकी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है। अब वक्त आ चुका है कहानी में आगे बढ़ने का और जानने का कि इस कहानी में क्या होता है। तो कांसास के एक फार्म में डोरोथी रह रही होती है, जहां पर एक साइक्लोन आता है और डोरोथी को, उसके घर को और उसके कुत्ते टोटो को वहां से उड़ा कर ले जाके पटक देता है लैंड ऑफ ऑज में। यहाँ ऑज में चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन कहा जाता है होम स्वीट होम। घर चाहे जैसा भी हो, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। और इसीलिए इतनी स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल चीज़ें होने के बावजूद डोरोथी अब बस अपने घर वापस जाना चाहती है। तो वापस लौटने की ख्वाहिश में डोरोथी एमरल्ड सिटी की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जहाँ एक महान जादूगर रहता है, जिसकी मदद लेकर ये लोग वापस घर लौट सकते हैं। तो अपनी जर्नी के दौरान रास्ते में डोरोथी की मुलाकात कई सारे प्राणियों के साथ होती है, और इन प्राणियों के साथ मिलकर आगे डोरोथी की जर्नी कैसी रहती है, तो चलिए देख लेते हैं आगे इस कहानी में। तो डोरोथी और टोटो येलो ब्रिक रोड को फॉलो करते हुए कई मीलों तक चलते रहते हैं, और चलने के बाद थोड़ी दूरी पर डोरोथी को एक पोल पर ऊंचा टंगा हुआ स्केयरक्रो नजर आता है, जिसका सिर छोटी सी बोरी में भरे हुए भूसे से बना हुआ होता है। जब स्केयरक्रो डोरोथी को देखकर उसकी तरफ आंखें झपकाता है, तो डोरोथी सोचती है कि ये जरूर उसका वहम है। इतने में ही एक कर्कश सी आवाज में स्केयरक्रो बोल उठता है, गुड डे। तो ये बात सुनकर डोरोथी बहुत ही हैरानी के साथ पूछती है, क्या तुमने बात की? स्केयरक्रो जवाब देता है, बेशक, कैसी हो तुम प्यारी बच्ची? और स्केयरक्रो के सवाल का जवाब देते हुए डोरोथी कहती है कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? ये सुनकर स्केयरक्रो कहता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पीठ पर ये पोल फंसा हुआ है। अगर तुम इस पोल को हटा दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। और ये सुनते ही डोरोथी फौरन स्केयरक्रो को पकड़ती है और पोल से बाहर निकाल लेती है, और क्योंकि स्केयरक्रो बहुत ही फ्लफी स्ट्रॉ से स्टफ़ हो रखा था, भरा हुआ था, इसीलिए उसका वेट बहुत ही लाइट था, जिस वजह से डोरोथी का स्केयरक्रो को पोल से बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो आखिरकार पोल से छुटकारा पाने के बाद स्केयरक्रो डोरोथी को थैंक यू बोलता है, और वो कौन है और कहाँ जा रही है ये उससे पूछता है। जवाब में डोरोथी बताती है कि उसका नाम डोरोथी है और वो एमरल्ड सिटी जा रही है महान ऑज के पास उसकी मदद मांगने, जिससे कि वो वापस कांसास जा सके, जहाँ से वो आई है। एमरल्ड सिटी और ऑज का नाम सुनते ही स्केयरक्रो डोरोथी से पूछता है, सवाल करने लगता है कि कहाँ है ये एमरल्ड सिटी और कौन है ये ऑज। स्केयरक्रो की बात सुनकर डोरोथी बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से, बहुत ही कड़ाई के साथ उससे पूछती है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? और बहुत ही दुख भरी आवाज में स्केयरक्रो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है, कहता है कि उसका सर भूसे से भरा है और उसमें कोई दिमाग नहीं है। ये सुनकर बेचारी डोरोथी स्केयरक्रो के लिए सॉरी फील करने लगती है और उससे माफी मांगती है। और स्केयरक्रो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी चलूं
तो क्या ग्रेट ऑल्स मुझे थोड़ा-सा दिमाग देंगे? डोरोथी जवाब देती है कि मैं कह तो नहीं सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। साथ चलने की बात सुनकर स्केयरक्रो हाँ में अपना सर हिलाता है और बहुत ही खुशी के साथ डोरोथी और टोटो को उनके एमरल्ड सिटी की जर्नी के लिए उनको ज्वाइन कर लेता है। जब डोरोथी ने अपना खाना खत्म कर लिया था तो कहीं पास से ही उसे दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है और डरते-डरते पूछती है, क्या था वो? तो स्केयरक्रो बेचारा जवाब देता है कि मैं वाकई में नहीं बता सकता, और उतने में ही उन्हें एक और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो डरोथी और भी अंदर जंगल की तरफ जाती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है जो कि पूरी तरह टीन से बना हुआ है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। डरोथी उसको काफ़ी विस्मित होकर देखती है और पूछती है, क्या तुम कराह रहे थे? हाँ में जवाब देते हुए टिन का बना हुआ आदमी अपना सिर हिलाता है और डोरोथी पूछती है कि कुछ है ऐसा जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तो टिन का आदमी उसको जवाब देता है कि मेरे लिए तेल लेकर आओ और मेरी जॉइंट्स में थोड़ा सा तेल डाल दो। ये सुनते ही डोरोथी टिन के बने हुए उस लकड़हारे की झोपड़ी की तरफ दौड़ी और वहां से तेल का डिब्बा ढूंढ कर लाई, और उस टिन वुडमैन के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जहां जहां ऑयलिंग की ज़रूरत थी, डोरोथी ने वहां पे ऑयल डाला। कुछ ही मिनटों में अब टिन वुडमैन काफ़ी आसानी के साथ हिलडुल सकता था, और उसने डोरोथी का शुक्रिया अदा करते हुए उसको कहा कि अगर डोरोथी ना आती तो शायद वो हमेशा के लिए वहीं खड़ा रह जाता। इसके साथ साथ वो ये भी पूछता है कि आखिर इस अजीब सी जगह पर डोरोथी पहुंची कैसे। जवाब में डोरोथी कहती है कि हम जा रहे हैं महान ऑल्स से मिलने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कांसास वापस जाने में मदद करे, और स्केयरक्रो चाहता है कि वो उसके सर में थोड़ा दिमाग डालकर उसकी मदद करे। और ये सुनकर टिन वुडमैन डोरोथी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऑज मेरे अंदर दिल डालकर मेरी मदद करेगा? तो डोरोथी काफी खुशी के साथ कहती है, लगता तो ऐसा ही है। और इस तरह से टिन वुडमैन भी डोरोथी को उनकी जर्नी में ज्वाइन करता है, और डोरोथी और उसके सभी साथी अब घने जंगलों की तरफ चलते रहते हैं। घने जंगलों में चलते-चलते अब डोरोथी की धड़कन ऑलमोस्ट रुकने को आती है जब एक बड़ा सा शेर दौड़ता हुआ सामने सड़क की तरफ आ जाता है, जिसको देखकर बेचारा टोटो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। ये देखकर शेर भी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसको काटने को आता है, जो देखकर बिना वक्त गवाए फौरन ही डोरोथी आगे शेर की तरफ बढ़ती है और उसकी नाक पर जोर का थप्पड़ लगाकर जोर से चिल्लाते हुए उसको कहती है कि मेरे टोटो को काटने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम खुद इतने बड़े जानवर होकर एक बेचारे से असहाय प्राणी के ऊपर इस तरह से झपट्टा मार रहे हो। जो सुनकर शेर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये सुनकर स्केयरक्रो एक पल के लिए रुका और उसने शेर से कहा, शायद तुम मौज से साहस और ताकत मांग सकते हो। और इस तरह से डोरोथी, स्केयरक्रो और टिन वुडमैन ने लायन को उनकी जर्नी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, और लायन भी खुशी-खुशी फौरन उनको ज्वाइन करने के लिए अग्री हो गया। तो ये थी कहानी हाउ डोरोथी सेव्ड द स्केयरक्रो। हालांकि यहाँ पर सिर्फ स्केयरक्रो को ही नहीं, डोरोथी ने टिन वुडमैन को भी बचाया और लायन को भी बचाया। तो जिनके एकेडमिक सिलेबस में ये स्टोरी है, आई होप उन लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।